जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में रिजर्वेशन बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दी। राजद कार्यालय के बाहर गेस्ट टीचरों ने प्रदर्शन किया। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री ने प्रधानमंत्री को अशुभ कहा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नई रिजर्वेशन बिल को राज्यपाल राजेंद्र आलंकर ने मंजूरी दी, जिसके बाद इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार में SC, ST, EBC और OBC के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है। अब जल्दी सामान्य प्रशासन विभाग भी इसे लेकर गजट प्रकाशन करेगा। दरअसल बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने बिहार विधानमंडल से पारित विधेयक को अब राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि शीतकालीन सत्र में नए आरक्षण बिल को पास किया गया था। आरक्षण संशोधन बिल के राज्यपाल को मंजूरी मिलने के बाद बिहार में 75% आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। आरक्षण बिल को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति मिलने के बाद जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाना बेहद ऐतिहासिक फैसला है और बिहार के सभी लोग खुश हैं। बिहार के मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, वहीं पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के दुश्मनों के लिए यह करारा जवाब है। लाख साजिशों के बावजूद बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जातीय गणना कराई और रिपोर्ट सार्वजनिक की। आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ और अब इसे राज्यपाल महोदय की मंजूरी भी मिल चुकी है। बेहद ऐतिहासिक फैसला है। बिहार के सभी लोग खुश हैं और अपने मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने दृढ़ संकल्प से साबित किया है कि यदि नीति और नियत सही हो तो सफलता जरूर मिलती है।
बिहार के इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और यह उन लोगों को करारा जवाब है जो पिछड़ों अति पिछड़ों के दुश्मन है। नीतीश कुमार जी ने अपनी नीति से साबित किया है कि सर्व समाज का विकास कैसे किया जा सकता है, पिछड़ों अति पिछड़ों को, दलित महादलित समाज के लोगों को उनका हक अधिकार कैसे मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उन्हें स्कूल आवंटन कर दिया गया। इस नियुक्ति से जहां नए शिक्षकों और उनके परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं इस नियुक्ति का साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग +2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए गेस्ट टीचर की सहायता ले रहा था। ये गेस्ट टीचर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के साथ ही नियोजित शिक्षक की तरह गैर शैक्षणिक कार्य भी कर रहे थे, पर बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के बाद इन गेस्ट टीचरों की सेवा शिक्षा विभाग द्वारा खत्म की जा रही है। विभाग के इस कदम से गेस्ट टीचर नाराज है। इन शिक्षकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। गेस्ट टीचरों का कहना है कि जिस तरह नियोजित शिक्षकों को स्थायी किया गया है और परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा देने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रही है, उसी तरह गेस्ट टीचर की परीक्षा ली जाए और पास करने वाले शिक्षकों को स्थायी किया जाए। जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि नौकरी लगा हुआ को सेवा में बहाल रहने देने की मांग कर रहे हैं। बताइए कितना बड़ा अनर्थ बिहार में हो रहा है कि एक तरफ बिहार के अस्मिता और गौरव पर जब 6 साल पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि बिना विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक को आप कैसे स्कूल चला रहे हैं, तब हम लोगों को सरकार ने बहाल किया। हम लोग सभी एमएससी और बीएड हैं और इन विषयों में आज तक सरकार को शिक्षक नहीं मिला है, 4 बार स्टेट करने के बाद भी। और 6 साल से हम लोग को पढ़ाने के बाद बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक वाले नौइबकों को नौकरी दे रहे हैं और बिहार के +2 अतिथि शिक्षकों के 6 साल नौकरी करने के बाद बर्खास्त किया जा रहा है। 4 जिलों मुजफ्फरपुर, नवादा, गोपालगंज में कल नौकरी चली गई और कल तक सारे बिहार के अतिथि शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। बताइए कितना बड़ा अनर्थ है। हम नौनिहालों को जीवन को संवारा है। जब कोई भी अंग्रेजी और विज्ञान में शिक्षक नहीं था, तब हम लोगों ने पढ़ाया है। 6 साल अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। आज हमारा स्टेट देने का समय नहीं है, उम्र पार हो गया, कोई अनुभव नहीं दिया गया। हम दक्षता देने के लिए तैयार हैं। भारतीय टीम का 2023 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया है। फाइनल मैच में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस फाइनल मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद स्टेडियम में पहुंचे थे। अब टीम इंडिया की हार को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने टीम इंडिया की हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए विवादित बयान दिया। मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का शहर और उनके पैर टीम इंडिया के लिए अशुभ साबित हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जाने पर विश्व विजेता बनने वाले खिलाड़ी मैच हार गए। कि उनकी चरण पड़ते इंडिया की हार हो रही है, ऐसा ये तो खेल है। फिर भी हम कहेंगे कि खेल है। ये तो जीत और हार तो लगा रहता है, लेकिन हार के श्रेय भी उनको लेना चाहिए। तो हम लोगों को यही कहना है कि इस देश में भाजपा के जीत से इस देश में नौजवानों का हार हुआ है, इस देश में किसानों का हार हुआ है, इस देश में मजदूरों का हार हुआ है, इस देश में घर में महिलाओं की हार हुआ है। जिस तरह से कड़ुआ तेल, जिस तरह से रसोई गैस का जो है दाम बढ़ा, तो इस देश में हर लोगों को हार हुआ है मोदी जी की सरकार। सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर से बिहार में जारी शराबबंदी की पोल खोल दी है। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को इस बात का अहंकार हो गया है कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता है। नीतीश कुमार को जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन शराब पीने से इतनी लोगों की मौत हो गई और वो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है। तो सबसे बड़ी जो दुखद बात है उसको आप लोग उठा ही नहीं रहे।
इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं, अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए, वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहां बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। ये अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए, हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। उस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया कि हम यहां से हट ही नहीं सकते हैं। हमने बयान पढ़ा कर जिला अधिकारी को निर्देश दिया है, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का राज हो गया है। चुनकर आप गए हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए, और आप कहते हैं जिला अधिकारी को निर्देश दिया है। शर्म नहीं आती है? अगली खबर पटना से, जहां जिला के अथमल गोला के प्रखंड रामनगर इलाके में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने स्वर्गीय पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर चिराग पासवान ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के योगदानों को बताया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बिहार के महागठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला। जाति को छोड़कर पूरे जमात को एकजुट करने, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हर एक व्यक्ति को एक साथ कर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की आज मुख्यमंत्री हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को हाशिए पर धकेलने की, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, प्रोन्नति में आरक्षण की बात हो, उसमें हम लोगों को काटा जाता है। हर चीज में अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को कमतर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरते हैं हम लोगों की ताकत से। यही डर था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिसकी वजह से हमेशा उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया। आज भैया चिराग पासवान से किस बात की नफरत करते हैं मुख्यमंत्री? चिराग पासवान के पास दहाई से ज्यादा संपत्ति है, न कोर्ट कचहरी में हमारे खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री हमसे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री को डर लगता है चिराग पासवान से। कहते हैं मुख्यमंत्री कि चिराग पासवान विकास की बात करता है। चिराग पासवान बिहार में ही बिहारियों को रोजगार देने की बात करता है। बिहार में ही बेहतर शिक्षा की बात करता है। मेरी महिलाओं को, बुजुर्गों को दिल्ली में एम्स में डॉक्टर के सामने दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े न रहना पड़े, इसीलिए बिहार में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र स्थित महमूदपुर पुल पर बेहद तेज रफ्तार में जा रही बाइक अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। घटना में बाइक पर सवार 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना के लदौद गांव के कन्हैया ठाकुर और अरुण राय के रूप में की गई। वहीं घायल भी इसी गाँव के गौरी मुखिया बताए जा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़,
राकेश ही हो, प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो, प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।